हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम एस्पिरेंट संतोषी के यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी देखने वाले हैं सेमेस्टर 4 2022 से 26 सेशन वालों का हिस्ट्री मेजर 7 का विद्या गैस का कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपको एग्जाम के अंदर लगभग सारे क्वेश्चंस विद्या गैस पेपर से ही देखने को मिलेंगे। आई मीन परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताऊं तो 95% क्वेश्चन हमारे विद्या गैस से ही आते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर विद्या गैस का कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर करवाने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मेजर 7 है हिस्ट्री का, सेशन 2022-26 और सेमेस्टर 4 वालों का है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैं सारे क्वेश्चंस नहीं का आंसर नहीं पढ़ सकती हूँ, बिकॉज अगर मैं क्वेश्चंस का आंसर पढ़ने लग गई तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मेन पॉइंट्स ही पढ़ूंगी, बाकी मैं आपको स्क्रीन विजिबल करवा दूंगी विद्या गैस का, तो आप वहाँ पे खुद से वीडियो को स्टॉप करके वॉच कर लीजिएगा एंड रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भारत में राष्ट्रवाद के उदय को कारणों का वर्णन करें। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन करना है। ठीक है, कि भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना जगी है ना, आपको पता होगा भारत में राष्ट्रवाद की भावना की वजह से ही हमारा देश आज़ाद हुआ है ना। तो इसके क्या क्या कारण थे आपको वो डिस्क्राइब करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट कारण हमारा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। ठीक है, यानी कि भारतीय अंग्रेजी साम्राज्य से असंतोष हो चुके थे, जिसकी वजह से उनके मनोमस्तिष्क में राष्ट्रवाद की भावना का जागरण होना प्रारंभ हो गया। चलिए सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा भारत के राजनीतिक एकीकरण। ठीक है, भारत के राजनीतिक एकीकरण के कारण भी यहाँ पे देखा जाए तो राष्ट्रवाद की भावना का जागरण होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे बहुत अच्छे से, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पे आप देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीयता की आर्थिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, डिस्क्राइब किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगी, सॉरी फ्रेंड्स, मैं आंसर्स को नहीं पढ़ूंगी, बिकॉज अगर मैं आंसर पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। ठीक है, अब अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो रहा था और हमारी शिक्षा को एक तरह से कोई भी महत्व नहीं दिया जा रहा था, हमारी भारतीय शिक्षा को। ठीक है, तो वहाँ पे भी लोगों के मन में लगा कि नहीं, हम अपने देश की शिक्षा पद्धति को ही पढ़ेंगे ना, अपने देश की शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाएंगे। तो वहाँ पे भी राष्ट्रवाद की भावना का जागरण होना प्रारंभ हुआ। साहित्य एवं समाचार पत्रों का योगदान। ठीक है, साहित्य और समाचार पत्रों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी फ्रेंड्स राष्ट्रवाद की भावना के जागरण के लिए। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्राचीन संस्कृति का ज्ञान। ठीक है, तो इसकी वजह से भी राष्ट्रवाद की भावना का जागरण होना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशों से संपर्क। ठीक है फ्रेंड्स, विदेशों से संपर्क होना भी प्रारंभ हुआ। प्रजातीय विभेद की नीति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। ठीक है, लीटन और रीपन की प्रतिगामी नीतियां। तो ये सारे कारण उत्तरदायी थे राष्ट्रवाद की भावना के जागरण के लिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व के राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन करें। ठीक है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं थी उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो बहुत सारी संस्थाएं थी, जैसे पूना एसोसिएशन, लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यहाँ पे देखिए बम्बई ब्रांच है ना, बहुत सारी थी, तो इसका अच्छे से डिस्क्राइब करना है आपको। आप यहाँ पे देख लिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर भारत के राजनीतिक, अब इसमें भी डिस्क्राइब किया भारतीय राजनीतिक में उसका क्या महत्व था। ठीक है, तो बहुत सारी संस्थाएं थी। फिर देखिए यहाँ पे बम्बई एसोसिएशन भी था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले से थी। ठीक है, देख लीजिए, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए पूना सार्वजनिक सभा था, मद्रास नेटिव एसोसिएशन था। ठीक है, तो ये सारी संस्थाएं, लंदन में भारतीय संगठन था, और ये सारी संस्थाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व ही थी। ठीक है, चलिए आपको पता होगा कि जो कांग्रेस की स्थापना की थी वो A.O. ह्यूम ने की थी 1885 ईस्वी में, है ना। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकते थे, आप याद रखिएगा। लंदन इंडिया सोसाइटी था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लोग। ठीक है, इंडियन लीग, सॉरी फ्रेंड, इंडियन लीग होना चाहिए यहाँ पे, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए
कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन था, ठीक है। अन्य संगठन भी बहुत सारे थे जिसके बारे में नीचे डिस्क्राइब किया गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। मद्रास महाजन सभा, ठीक है, इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको स्क्रीन बहुत अच्छे से विजिबल हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए, डेक्कन एसोसिएशन सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन कारणों का वर्णन करिए जिनके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। मतलब उस कारण का वर्णन करना है जिसकी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में बताया गया है। हम सिर्फ कारण को ही पढ़ेंगे। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या क्या था फ्रेंड्स, आप उसको पहले यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना की प्रक्रिया क्या क्या थी, ठीक है, वो भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आपको स्क्रीन बहुत अच्छे से विजिबल हो रही होगी, अदरवाइज मैं थोड़ा जूम कर दे रही हूँ। यस, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों के तरीके एवं प्रोग्रामों का परीक्षण करें। जो उदारवादी थे, ठीक है फ्रेंड्स, उनके क्या क्या तरीके थे और उन्होंने कौन कौन से प्रोग्राम चलाए थे, ठीक है, उसका भी वर्णन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। उसका परीक्षण करना है तो उसका आंसर बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छा है ये विद्या गैस पेपर में आंसर, अगर आप इसको पढ़ लेते तो आप एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाएंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, उदारवादियों के कार्यों की समीक्षा भी की गई है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा उन्होंने किन किन क्षेत्रों में, बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है, ठीक है। उन्होंने कई सारे नियम भी बनाए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार भी उन्होंने तैयार किया है। तो सारी चीज़ें किस तरीके से उन्होंने की हुई है डिस्क्राइब किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, उग्रवादी आंदोलन के उदय के कारणों का वर्णन करें, ठीक है। जो उग्रवादी आंदोलन थे उसके क्या क्या कारण थे उसका वर्णन करना है। तो देखिए, पहला कारण था भारत परिषद अधिनियम 1882 के प्रति असंतोष, ठीक है। सेकंड कारण था असामान्य जन कष्ट एवं दैवी आपत्तियां, ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको पढ़ लीजिएगा, डिस्क्राइब किया हुआ है। चलिए तीसरा कारण देख लेते हैं। तीसरा कारण है हमारा यहाँ पे लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, ठीक है, विदेशी घटनाएं, ठीक है। नेक्स्ट है विदेशों में भारतीयों का अपमान, ठीक है। भारतीयों की आर्थिक दुर्दशा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। शासन दमन एवं आतंकपूर्ण नीति, इनकी विदेश नीति, हिंदुओं में धार्मिक जागृति, ठीक है। आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप स्क्रीन बहुत अच्छे से विजिबल हो रही होगी आपको। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। नरमवादियों की राजनीतिक भिक्षावृत्ति के प्रति उग्र असंतोष, बंगाल विभाजन के कारण एवं प्रभावों की विवेचना करें, ठीक है। जो बंगाल विभाजन हुआ था फ्रेंड्स, आपको पता होगा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है ना, तो इसके क्या क्या कारण और क्या क्या प्रभाव थे इसकी विवेचना करना है। तो विभाजन के क्या क्या कारण थे फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, मैंने तो पढ़ा है इसको बहुत अच्छे तरीके से। एक बार आप भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली दे पाओ, ठीक है। मैं लास्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन भी रीड कर दूंगी फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख लीजिए इसका आंसर किस तरीके से दिया हुआ है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, देख लीजिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भी बंगाल विभाजन का प्रारूप क्या था फ्रेंड्स, किस तरह से तैयार हुआ था इसका प्रारूप, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। आई होप स्क्रीन आपको अच्छे से विजिबल हो रही होगी फ्रेंड्स, आप पढ़ पा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा इधर उधर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बस इस वीडियो को देख करके विद्या गैस कंप्लीट रीड कर लीजिए, हो जाएगा। भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या थी इसके विषय में बंगाल विभाजन के समय में, ठीक है, वो भी यहाँ पे अच्छे से बताया गया है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन का वर्णन करें। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का यहाँ पे वर्णन करना है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 3 नंबर में पूछ दे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से। और अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इन चीज़ों की और विद्या गैस पेपर अगर आप पढ़ लेते हो तो एग्ज़ाम में आप बहुत ही अट्रैक्टिव आंसर लिख करके आओगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। नहीं कि कॉपी चेक करने वाला भी बोलेगा हाँ भाई एक नॉलेजेबल पर्सन ने कॉपी लिखी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पेज का पढ़ लीजिएगा पूरे अच्छे तरीके से। बाकी ये सेकंड पेज देख लेते हैं इसका, तो ये भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपके लिए पर्सनली टाइम निकाल करके मैं ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ ताकि सभी को एग्ज़ाम से रिलेटेड हेल्प मिल पाए, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आंदोलन का प्रभाव क्या क्या पड़ा था, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है। ठीक है, आंदोलन और सरकारी प्रतिक्रिया क्या क्या हुई थी वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो आई होप स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी। सारी चीज़ों को फ्रेंड्स टाइम निकालिएगा, ज़्यादा नहीं, मिनिमम 1 घंटे का टाइम भी अगर आप निकालते हो ना और कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये चीज़ों को पढ़ लेते हो तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो प्लीज़ मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी टाइम ज़रूर निकालें और ज़रूर वीडियो को अच्छे से वॉच करें और ज़रूर अच्छे तरीके से स्टडी करके जाए, है ना। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन के विकास का मूल्यांकन करना है। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन था, इसका क्या विकास कैसे हुआ, ठीक है, इसका मूल्यांकन अच्छे तरीके से करना है। तो इसके लिए महाराष्ट्र में भी क्रांति हुई थी। ठीक है, तो महाराष्ट्र की क्रांति को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। बंगाल की क्रांति ने किस तरह से ज्वाला उत्पन्न करी वो भी बताया गया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताई गई हैं, तो आप इस पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पंजाब और दिल्ली में क्रांतिकारी कार्य हुआ था। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के अन्य भागों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशों में क्रांतिकारी संगठन एवं कार्य, ठीक है, इंडिया होम रूल सोसाइटी, ये सब सारा कुछ पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। पे देखिए सोशियोलॉजिस्ट वगैरह के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध और सशस्त्र विद्रोह की तैयारी, ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। क्रांतिवाद का दूसरा चरण क्या क्या था वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्रांतिकारी आंदोलन की सफलता के क्या क्या कारण रहे थे वो सारी चीज़ें। क्रांतिकारी आंदोलन का मूल्यांकन भी यहाँ पे बहुत अच्छे से किया। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड लखनऊ समझौता। ठीक है, तो मैं इसको ना थोड़ा सा रीड कर देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आइए मैं इसको खुद ही पढ़ देती हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, यह थी 1916 ईस्वी का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। इस अधिवेशन ने पुनः कांग्रेस में एकता ला दी, इसने मुस्लिम लीग को भी कांग्रेस के नज़दीक ला दिया। ठीक है, आइए इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। कांग्रेस की एकता। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन के पश्चात नरमपंथी और गर्मपंथी अलग हो गए। गरम दल वालों के विरोध के बावजूद नरमपंथियों ने कांग्रेस के द्वार उनके लिए बंद कर रखे थे। कांग्रेस पर पूर्णतः नरमपंथियों का आधिपत्य बना रहा। गर्मपंथी कांग्रेस से बाहर रहकर ही अपना कार्य करते रहे, लेकिन दूसरी संस्था वे नहीं बना सके। बाद की घटनाओं ने कांग्रेस के दोनों घटकों को यह सोचने पर बाध्य कर दिया कि आपसी फूट के कारण वे सरकार का संगठित रूप से विरोध नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पुनः एकजुट होकर राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी बीच तिलक 14 ईस्वी में मांडले जेल से मुक्त होकर भारत आए। गोखले ने गरम दल वालों को फिर से कांग्रेस में आने का निमंत्रण दिया। ठीक है, फिर रोजसा मेहता इसके विरुद्ध थे। इसी बीच श्रीमती एनी बेसेंट भी दोनों दलों से समझौता कराने का प्रयास कर रही थी, परंतु तिलक के उग्र विचारों के कारण व्यवधान पैदा हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से था फ्रेंड्स, आप इसको और अच्छे से
तो फ्रेंड्स आगे पढ़ लीजिएगा, लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ था, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कैसे हुआ था, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फिर देखिएगा फ्रेंड्स, समझौते की शर्तें क्या क्या थी, समझौते का महत्व क्या क्या निकल कर आया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह शासन आंदोलन पर एक निबंध लिखे, ठीक है, यानी कि होम रूल की स्थापना जो होता है इसको गृह शासन भी बोला जाता है। फिर होम रूल के उद्देश्य क्या क्या थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए आंदोलन का प्रसार एवं सरकारी दमन, ठीक है, ये सब चीज़ें भी, सरकारी प्रतिक्रिया क्या हुई थी इसके विषय में, तो वो भी इम्पॉर्टेंट। अब चलिए हमारा लास्ट पेज है, हम इसको भी देख लेते हैं, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड, होम रूल आंदोलन का क्या क्या महत्व था, वो सारी चीज़ें भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट आपको किस वीडियो पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए फ्रेंड्स, आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और सारी क्वेश्चन का अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, विद्यागस को अच्छे तरीके से रीड करिए। एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट विद्यागस करवा दिया है, ठीक है।